हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन के दोनों जो मूल हैं वो क्या है, इक्वल हैं। जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण के दोनों मूल इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि a/b = c/d होगा। ये प्रूफ है। अब आपके सामने इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के जो दो मूल होंगे वो दोनों मूल जो हैं इक्वल हैं, बराबर हैं। तो कंडीशन क्या होता है, अगर ये इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके दोनों मूल अगर क्या हो, इक्वल हैं, तो इसका निरूपक यानी कि b² - 4ac का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निरूपक का जो वैल्यू है वो क्या है, निरूपक जो है वो 0 होना चाहिए, निरूपक 0 होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे ये इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी ABCD है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट नहीं लिखकर इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे। दैट मीन्स निरूपक होता क्या है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, ये पूरा ही b है, इस -2 × AC + BD, ये पूरा का पूरा क्या है, b है। तो इसको हम लिख ले रहे हैं -2 AC + BD, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का मीनिंग हो गया a² + b², a² + b², 4ac, c मीन्स हो गया c² + d² = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया +4, ये हो जाएगा AC + BD का होल स्क्वायर, -4 को यहीं रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a² और c² का मल्टीप्लीकेशन a² c² हो जाएगा, प्लस a² और d² का मल्टीप्लीकेशन a² d² हो गया। b² और c² का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b² c² और b² और d² का मल्टीप्लीकेशन किए तो b² d² आ गया। देन अब यहां से देखेंगे 4 क्या है, कॉमन है, तो हम 4 को कॉमन ले लिए। यहां पे हो गया AC + BD का होल स्क्वायर। अब इस AC को A ले लेंगे और BD को B, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पे प्लेस करेंगे। आपको पता होगा A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो गया a² c² + 2ac × BD + BD का स्क्वायर हो गया b² d², माइनस यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड हो गया, ये 4 कॉमन चला गया है। अब इसको हम लोग कॉपी करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लीकेशन होकर सारा साइन चेंज होगा, तो सबका सब क्या है, प्लस में है, सभी माइनस में हो जाएंगे। ये हो गया a² d² - b² c² - b² d² = 0। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट। इस 4 को हम लोग RHS में भेजेंगे तो ये क्या होगा, 0 में जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0/4 0 ही होता है, सो हम लोग 0 ही लिख लेंगे। अब यहां देखेंगे a² c² प्लस है और a² c² माइनस है, कैंसिल हो गया। b² d² प्लस है और b² d² माइनस है, कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, एक a बच गया, 2abcd, यहाँ हो गया -a² d² - b² c² = 0। देन यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले लिख रहे हैं a² d², उसके बाद ये हो जाएगा -2abcd और ये हो गया प्लस b² c² = 0। ध्यान देंगे चूंकि हम लोग क्या किए, माइनस कॉमन लिए, तो ये 2abcd प्लस था इसलिए माइनस हो गया,
और ये दोनों माइनस था इसलिए दोनों प्लस हो गया। अब अगेन इस माइनस को जब हम RHS में ले जाएंगे तो 0 बाई माइनस या 0 से माइनस का मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, जो भी करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। देन अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला में अरेंज कर रहे हैं। ये हो गया AD का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे हम लोग बाद में अरेंज कर रहे हैं, पहले इसको लिख ले रहे हैं। ये हो गया BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि A स्क्वायर और B स्क्वायर मिल गया तो बीच में क्या लिखना होता है? 2AB। तो 2A का मतलब हो गया AD और B का मतलब हो गया BC। अब देखेंगे मल्टीप्लाई करके इतना ही आ रहा है। फाइनली ये एक फॉर्मूला हो गया A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं? AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा AD माइनस BC बराबर 0। AD माइनस BC बराबर 0 आ गया। अब यहां से हम लोग इसको प्रूफ क्या करना है? A बाई B इक्वल टू C बाई D। हम लोग AD को LHS में ही रखेंगे, AD LHS में ही रखेंगे और इस BC को RHS में ले जा रहे हैं, तो ये हो गया BC। ध्यान देंगे AD को LHS में ही रखें और BC को RHS में ले गए तो BC क्या था? माइनस था, RHS में जाकर प्लस हो गया। A यहीं रहेगा। इस B को हम RHS से LHS में जब लाएंगे तो चूंकि यहाँ C के साथ क्या है? B मल्टीप्लीकेशन है, तो LHS में जब साइड चेंज होगा तो डिवीजन हो जाएगा, दैट इज B। और C यही है, सेम उसी पैटर्न पे ये D जो है A के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब RHS में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि A बाई B इक्वल टू C बाई D। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक समीकरण दिया गया है और बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है कि यदि A नॉट इक्वल टू B होगा तो इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ से हमको सबसे पहले आपको ये जानकर रखना है कि किसी भी समीकरण के मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब उनका जो निरूपक है वो क्या हो जाए? उसका वैल्यू 0 से लेस हो जाए, यानी कि उसका वैल्यू निगेटिव आ जाए, -1 -2 -5 एनीथिंग। 0 से अगर लेस आ जाता है उसका वैल्यू तो उस समीकरण के निरूपक क्या हो जाएंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निरूपक फाइंड आउट करते हैं, इस समीकरण का निरूपक होगा क्या? हम लोग निरूपक फाइंड आउट करेंगे और निरूपक का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। अब B स्क्वायर का मतलब ये हो गया 2 इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, ये हो गया B स्क्वायर माइनस 4। A का मीनिंग हो गया 2 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 4AC। C मीन्स यहाँ पे क्या है? 1 है। अब इसके वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देन ये हो गया 4 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? A स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या किए? फॉर्मूला में लिख दिए हैं। देन इस -8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -8A स्क्वायर माइनस 8B स्क्वायर। इस 4 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 8AB प्लस 4B स्क्वायर माइनस 8A स्क्वायर माइनस 8B स्क्वायर। देन 4A स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो फाइनली ये 4A स्क्वायर से -8A स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -4A स्क्वायर प्लस 8AB। देन यहाँ देखेंगे 4B स्क्वायर माइनस 8B स्क्वायर हो जाएगा -4B स्क्वायर। इस पूरे से 4 कॉमन है, 4 के साथ साथ हम लोग अगर माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? -4। ये -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2AB और ये हो जाएगा B स्क्वायर। अगेन ये फॉर्मूला हो गया
ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब यहां ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां आपको एक निगेटिव वैल्यू दिख रहा है। अब ये देखिए, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये चूंकि क्या है, स्क्वायर है, तो इस a माइनस बी का चाहे जो भी वैल्यू आए जीरो को छोड़कर, इस a माइनस बी का वैल्यू जीरो को छोड़कर चाहे जो भी आएगा, हमेशा इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा और सामने एक माइनस है तो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मान लीजिए a माइनस बी का कुछ भी वैल्यू हो, a और b का कुछ भी वैल्यू होगा, वहां वैल्यू जब प्लेस करेंगे और दोनों को घटाएंगे तो अगर प्लस आता है तो प्लस का स्क्वायर करेंगे तब तो प्लस ही होगा। लेकिन अगर a में से माइनस b करते हैं और वहां अगर माइनस आता है तो भी तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही वैल्यू देगा। यानी कि a माइनस बी का चाहे जो भी वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और सामने एक माइनस है तो उस माइनस से मल्टीप्लाई होकर फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है, जब ये निगेटिव नहीं होगा, अगर क्या हो जाए, a और b दोनों बराबर हो जाए और a माइनस बी तब क्या हो जाएगा? जीरो। अगर a और b दोनों बराबर हो जाएंगे तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो, और जीरो से किसी भी नंबर को या माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली उसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो, और तब दोनों मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर इस a और b का वैल्यू बराबर नहीं होके चाहे कुछ भी होता है, ठीक है, a और b का वैल्यू बराबर नहीं होकर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू इसके a और b के हो, तो हमेशा ये क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, और उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए फाइनल जो निरूपक होगा वो निगेटिव हो जाएगा इस माइनस के कारण, और इसका जो मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे? वास्तविक नहीं होंगे। यही प्रूफ करने को बोला गया है। यानी कि यहां पे हमको क्या लिख देना होगा? यहां a और b के प्रत्येक मान के लिए निरूपक क्या होगा? निरूपक निगेटिव होगा, केवल निरूपक का मान निगेटिव नहीं होगा जब a क्या हो? b के बराबर हो जाए। जब a बराबर b होगा। क्या लिखा गया? यहां a और b के प्रत्येक मान के लिए निरूपक क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। केवल निरूपक का मान निगेटिव नहीं होगा जब a बराबर b होगा। यानी a और b जब दोनों बराबर होगा तब निरूपक निगेटिव नहीं होगा। तो यही प्रूफ करना है। अतः जब a नॉट इक्वल टू b होगा, अगर a b के बराबर नहीं होगा, तब मूल क्या होंगे? वास्तविक। जब a और b बराबर नहीं होगा तब क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। यही हमको प्रूफ करना था कि जब a और b बराबर नहीं होगा तब इस समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे।